नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। लोभी पन्ने की कहानी आप लोग को खूब पसंद आई। आज मैं आपके लिए दूसरी एक कहानी लेकर आया हूँ और कहानी का नाम है मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्राचीन समय की बात है कि संत रविदास और एक ब्राह्मण पंडित की दोनों की दोस्ती थी। दोनों ने एक सोचा कि हमें जो है इलाहाबाद जाकर गंगा नदी में नहाना है। दोनों ने एक तारीख तय की कि इस दिन हमें इलाहाबाद जाना है और गंगा नदी में नहाना है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन उन्हें जाना था उसी दिन राजा का बुलावा आया और रविदास को काम आ गया। रविदास राजा के पास गया और उसने पूछा तो राजा ने कहा कि आपको शाम तक मेरे लिए क्या बनाना है, तो के जूता बनाना है। रविदास आया और पंडित जी से बोला कि पंडित जी, अब मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता, आप एक काम कीजिए कि मेरी तरफ से ये सिक्का जो है गंगा माता को, गंगा मैया को क्या कर देना, तो क्या अर्पित कर देना। पंडित जी चले गए और इलाहाबाद में नहाए, गंगा नदी के अंदर जाके नहाए अच्छे से। और जैसे ही वो जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि रुको पंडित जी, जो संत रविदास ने जो आपको जो सिक्का दिया है मुझे अर्पित करने के लिए, तो वो मुझे अर्पित कर दो। तो पंडित जी ने जैसे ही वो सिक्का गंगा माता को अर्पित किया कि अंदर से गंगा माता ने उनके लिए एक कंगना दिया कि आप ये तो रविदास को मेरी तरफ से क्या करना, तो फिर भेंट दे देना। पंडित जी वो कंगना अपनी थैली में डाल लिए और वो घर पहुँचे। घर जाते ही उन्होंने वो थैली खीली में रख दी और वो किसी काम के लिए बाहर निकल गए। तभी उनकी पत्नी आई और वो सोचने लगी कि पंडित जी इलाहाबाद से मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। और उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो अंदर से क्या निकला, तो क्या कंगना निकला। वो कंगना उन्होंने पहन लिया और कुछ दिन के बाद वो कंगने की बात कहाँ पे पहुँच गई, तो के राजा की रानी के कानों में पड़ी। राजा की रानी ने राजा से मांग की कि ये कंगना क्या चाहिए, तो कि मुझे चाहिए। पंडित की पंडिताई को बुलाया गया और उससे वो कंगना के बारे में पूछा गया कि ये कंगना तुम्हें कहाँ से मिला है। तो वो बोले कि ये कंगना जो है मेरे पति इलाहाबाद गए थे तो वहाँ से लेकर आए। पंडित जी को बुलाया गया कि ये कंगना कहाँ आपको कैसे मिला, तो वो उन्होंने कहा कि ये कंगना जो है तो रविदास की जो सिक्का जो था, तो रविदास का सिक्का अर्पित करने पर मुझे गंगा माता ने अर्पित किया है। तो संत रविदास को बुलाया गया और कहा गया कि ये कंगना जो है कंगना की दूसरी जोड़ी भी आप जो है गंगा मैया से मांगो। अगर आपकी भक्ति सही है, अगर आपकी भक्ति में अगर क्या है तो कि सत्य है, तो ये कंगने की दूसरी जोड़ी भी आप हमें गंगा माता के पुकारने पे अवश्य मिलनी चाहिए। अब रविदास की भक्ति की क्या होने लगी, तो कि कसौटी होने लगी। तो फिर वो रविदास अंदर से अपने घर पे गया और कठौती लेकर आया और वो बोला कि अगर ऐसी बात है, अगर मेरी भक्ति की परीक्षा हो रही है, तो आज ये कठौती से ही गंगा मैया प्रकट होगी और आपके लिए दूसरा कंगना देंगी। तो ऐसा कहकर वो उन्होंने गंगा मैया का आवाहन किया कि हे गंगा मैया, आज मेरी भक्ति, आप अपनी भक्ति की लाज रखना। आज आपकी भक्ति की क्या हो रही है, तो कि कसौटी हो रही है। और अगर आपने इस कंगने की दूसरी जोड़ी अगर नहीं अर्पित की तो ये पूरा संसार मुझे क्या कहेगा, तो कि ढोंगी कहेगा। तभी गंगा मैया ने उसी कठौती से हाथ निकाला, हाथ निकाल कर कंगने की दूसरी जोड़ी क्या की, तो कि संत रविदास को क्या की, तो कि अर्पित की। तब से एक कहावत पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है, अगर आपका मन में मेल नहीं है, तो आपको कहीं जाकर कहीं नहाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन में मेल है, कपट भरा हुआ है और आप गंगा में डुबकियाँ लगा रहे हो और 4 धाम की यात्रा कर रहे हो, तो भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो पहले हमें अपने मन का मैल को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। हमें अपने मन के मैल को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। तो वो कैसे धो सकता है, तो वो हमें जो भी जिसने हमारे साथ बुरा काम किया या
हो तो हमें उसे निष्पाप भाव क्या कर देना चाहिए, तो कि माफ़ कर देना चाहिए। बुरे व्यक्ति का भी हमें निष्पाप भाव क्या करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। नहीं कि उसकी बुराई को हमें अपने दिल में लेकर हमेशा चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुरा व्यक्ति जो होता है तो वो तो बुरा करके चला जाता है, लेकिन उसका जो दर्द जो है तो बुराई लेकर हमें हमेशा हम दर्द करना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करता रहना चाहिए और बुरे व्यक्ति का कर्म को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि भाई तू जाने तेरा कर्म जाने। तो इस तरह जो है आप लोग को अगर मेरी ये कहानी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतना तो मेरा हक बनता है। और जो है ऐसी प्रकार की कहानी की वीडियो लेकर मैं हमेशा आपके पास आता रहूँगा। तो दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो हमेशा अच्छा बनो, अच्छे कर्म करो और अपने बच्चों को भी अच्छा सिखाओ, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छा नहीं सिखाएंगे, अच्छा नहीं करेंगे, कहेंगे तो अच्छा बनने वाले नहीं। पर सबसे पहले हमें खुद अच्छा बनना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, तभी वो संस्कार जो है हमारे बच्चे में उतरेंगे। नहीं तो हम दूसरों को सलाह देंगे और उसका आचरण हम नहीं करेंगे तो वो कभी भी हमारे जैसा नहीं बनेंगे। तो इसके साथ मैं आपके बीच से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।